हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, लाइव वीडियो बना रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने सोचा चलो इस प्रकार से दे देते हैं आप लोगों को। तो केवीएस पीआरटी 2023 का जो 26/2/2023 को शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ है, इसके सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन मिले हैं उन सभी क्वेश्चन को आप तक प्रोवाइड करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एक सजेशन और देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है रियल चीज है जो केवीएस कर रहा है सभी कैंडिडेट के साथ। सभी में ऑप्शन इसी प्रकार के आ रहे हैं, तो वो चीज भी आप तक शेयर करेंगे। सीडीपी की बात की जाए तो बच्चे के सामाजिकरण की जो प्राथमिक एजेंसी जो है वो कौन होती है, यही रियल क्वेश्चन था। एडीएचडी जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन था। स्वतंत्रता के बाद पहली शिक्षा नीति जो है बालक के समग्र विकास को देखते हुए तैयार जो हुई थी उसे बताना था, कौन सी थी। सामाजिक शिक्षा से क्वेश्चन था। शिक्षक केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है। और एनईपी 2020 से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई बता रहा है कि अदर क्वेश्चन जो आरटी वगैरह से एक भी क्वेश्चन सिंगल नहीं था जो है पेपर में, टोटल क्वेश्चन जो थे वो चाइल्ड सेंटर्ड थे। टीचर को बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, टीचर को क्लास में किस प्रकार से गतिविधियां करानी है, इस प्रकार के क्वेश्चन टोटल देखने को मिले हैं। सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस से। बात हिंदी की जाए तो हिंदी में तत्सम तद्भव का सही मिलान नहीं है। इसमें कास्ट काट दिया गया था, छिन और क्षण, इस प्रकार के 4 ऑप्शन थे। और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, कौन सा जो है मिलान सही नहीं है। विसर्ग संधि में नहीं है तो यशोदा में नहीं थी, बाकी के जो 3 ऑप्शन थे उनमें थी। चांद वाली अम्मा ने झाड़ू को क्यों नहीं छोड़ी थी, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। कोई बात नहीं, आप जो है देख लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसके राइटर ना पूछे, उन्होंने ये पूछा कि जो अम्मा जब जो झाड़ू पकड़े थी और जो चांद ऊपर झाड़ू लेके जा रहा था तो अम्मा ने क्यों झाड़ू नहीं छोड़ी थी। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। अम्मा चांद पे जाना चाहती थी, अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी इसलिए नहीं छोड़ी थी, या अम्मा को मतलब झाड़ू बहुत ज़्यादा अम्मा की कीमती थी इसलिए नहीं छोड़ी थी। इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिले हैं। और अरविंद और जो है इसके 2 और नाम थे, और तो ये किरमिच की गेंद से लिए गए हैं। यहाँ पर करेक्टर दिए गए थे और ये पूछा गया था किसके जो है ये करेक्टर हैं। जो है समास पूछा गया था, किसमें कर्मधारय समास है, तो ये आपका नीलकंठ में था। बाकी के 3 ऑप्शन और थे इसमें। और पैसेज था एक, उससे 5 से 6 क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन थे वो याद नहीं रह पाए हैं। और ईबीएस की बात की जाए तो इसमें राजस्थान के घर जो थे इससे पूरा स्टेटमेंट 4 दिए थे, और उसके बाद जो है डिसाइड करना था कहाँ के हैं, तो वो राजस्थान के घर थे। उसमें कटीली झाड़ियाँ वगैरह दी गई थी, इस प्रकार का जो है दिए। उर्वरक जो है, उर्वरक से 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, और उसके बाद आपको डिसाइड करना था कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। घर की लिपाई क्यों करते हैं, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड था। पोचमपल्ली, जो पोचमपल्ली बुनाई होती है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया है ये भी आपका स्टेटमेंट था। नारियल टेपियोका करी जो है ये भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट था। एक जो क्वेश्चन था वो आपका था कि जो भोजन का पाचन जो होता है वो भोजन का इस प्रकार से दिया गया था, जो उसमें जो है सही था। पहले आहार नाल में भोजन जो है गया, और इसका जो है पाचन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। और पाचन जब इसका प्रारंभ होता है तो इसके बाद जो है इसका अवशोषण होता है, और फिर स्वांगीकरण, और जो है इसके बाद जो है इसका निष्कासन। तो ये जो है क्वेश्चन देखने को निष्कासन, तो ये जो है इस प्रकार का जो क्वेश्चन था, इसमें 4 ऑप्शन मतलब दिए थे, इन्हीं को घुमा फिरा के रख दिया था और इसका राइट आंसर आपको बताना था। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो इसके और भी क्वेश्चन थे वो याद नहीं रह पाए हैं, जो कोशिश की जाएगी यदि है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे जितने भी याद हो जाएंगे। और उड़िया का बाल साहित्य पुरस्कार जो है, इनका नाम नहीं पूछा गया था कि जो है किनको मिला है, ये पूछा था कि किस विधा, इन्होंने कौन सी विधा लिखा है जिसके कारण इनको दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला है। राज्य में विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शंस में राज्यपाल था, राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन था। वॉल स्ट्रीट इतिहास में सबसे अधिक, और यहाँ पर एक शब्द और लिखा था कि धड़ाम गिरी, किस कारण गिरी। वहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे कि जो युद्ध हुआ था और अमेरिका में एक कुछ ऑप्शन था, और जो है तेल का आर्थिक संकट के कारण, इस प्रकार का राष्ट्रमंडल खेल से ऑप्शन था, जो है किसने जीता था, इस प्रकार का जो है ऑप्शन था।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैथ और जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन था कि एक गाड़ी जो है वो 2 किलोमीटर का 40 रुपया लेती है। ये 40 यहाँ पर जो है आपके रुपए होंगे। जैसे 2 किलोमीटर यदि आप जाते हैं तो 40 रुपये लेती है, और उसके बाद जो है 16 रुपया जो है प्रति किलोमीटर से लेती है, जो 16 रुपया प्रति किलोमीटर से लेती है। तो वो 27 किलोमीटर में कितना रुपया आपको देना होगा। जैसे आप उस गाड़ी पे गए, पहले 2 किलोमीटर का वो 40 रुपये लेगी, फिर उसके बाद जो है प्रत्येक किलोमीटर पर 16 रुपया लेगी, तो टोटल 27 किलोमीटर जाने का कितना रुपया जो है देना। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, एक भी वैल्यू इसमें चेंज नहीं है, सेम यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का जिसका नाम कुछ दिया था और ये कहा गया था कि उसका जो है घर का जो द्वार है वो मेन द्वार पूर्व को है और एक जो है उसके अपोजिट साइड में द्वार है। तो फिर वहाँ उसने ये नहीं कहा कि वो मेन द्वार से निकला, उसने कहा कि वो पीछे वाले गेट से निकला और पहले वो 70 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो जो है 25 चला, फिर वो 30 चला, फिर बाएं मुड़ा और फिर वो लास्ट में किस दिशा में है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन इसकी भी जो है वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं है। जो क्वेश्चन आया था रियल क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि 19 दिसंबर 2022 को मंगलवार है, तो 28 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। ये रियल वैल्यू है, सेम यही क्वेश्चन आया था और ये भी रियल वैल्यू है, सेम यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका इस प्रकार का जो है ये जो है बैन आरेख सा दिया था और इसमें बताया था ये वाले परिश्रमी हैं, ये ग्रामीण हैं, ये शहरी हैं और इनका और कुछ एक नाम दिया गया था, वो क्लियर याद नहीं है। तो इनमें ये पूछा गया था ना तो ये वाले हों ना ये हों और ग्रामीण हों, यानी कि शहरी भी ना हो, इसका मतलब। तो यहाँ पर 11 लिखा था, तो यही ग्रामीण वाले जो है 11 वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही था। एक जो है ये क्वेश्चन था, ये रियल वैल्यू है, एक भी पॉइंट इसमें जो है चेंज नहीं किया गया है। नंबर 2, 5, 7 और जो है 12 और जो है 19 और फिर उसके बाद जो है इस प्रकार से 2 जो है अंक खाली थे, उसको फिल करना था कि इनमें जो है कौन सी वैल्यू आएगी। और ये क्वेश्चन इसमें भी कोई वैल्यू चेंज नहीं है। घनाभ दिया गया था, घनाभ में जो फलक होते हैं, जो छोटा वाला ये फलक बनता है, इसका जो है क्षेत्रफल दिया गया था 64 वर्ग मीटर और जो इसकी जो है लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 15 दी गई थी और इसका जो है इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। फिर जो पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन था और सेम यही वैल्यू थी, सेम यही जो है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भिन्न का आरोही क्रम, तो इसमें जो है ये वाली वैल्यू तो सेम है, यहाँ कुछ एक और वैल्यू थी वो याद नहीं है और फिर इसमें पूछा गया था इनको आरोही क्रम में लगाना था। एक क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक भी वैल्यू इसमें चेंज नहीं हुए। 2 मीटर में 50 सेंटीमीटर जोड़ना था और उसके बाद जो है इसका आंसर देना था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सरल करने को, ये क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन था, एक भी इसमें वैल्यू हो सकता है यहाँ पर बीच वाली वैल्यू कुछ चेंज हुई हुई, बाकी की सारी वैल्यू यही थी और यही क्वेश्चन जो है वो आपको सरल करने को था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप और इसका जो है जो क्षेत्रफल है वो एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत की एक भुजा दी गई थी, दूसरी भुजा वो ज्ञात करनी थी। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला है। फ्रेंड्स बात करेंगे जो आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं, तो जो आप लोग एग्जाम देने जाएं तो आपको क्या करना है, जो टेंस वाली टेबल होती है टेंस की और जिसमें जो है वर्ब दिए होते हैं प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और जो है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप जो है पास्ट और फ्यूचर इन दोनों की जो है आपको जो है वर्ब बहुत अच्छे से आते हो। सिर्फ आपको यदि वर्ब पता होंगे तब भी आप लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है सिर्फ यही पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये जो है इसमें कौन सा टेंस है और लगभग जो है फिल इन दी ब्लैंक से जो है लगभग 4 क्वेश्चन जो है फिल इन दी ब्लैंक से आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि जो है आपको पंक्चुएशन वगैरह जो है वो फिल करनी होती हैं। इसके साथ साथ जो है एक्टिव पैसिव की बात की जाए तो एक्टिव पैसिव के लगभग जो है वो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इंग्लिश के पैसेज की बात की जाए तो इंग्लिश से जो पैसेज आया था उससे लगभग जो है 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। काफ़ी बड़ा पैसेज था और उसमें जो है जनसंख्या से रिलेटेड कुछ बात की गई थी और एक जगह ये भी कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 2.9 जो है % जनसंख्या जो है बढ़ जाती है। तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि जो जनसंख्या बढ़ती है उसका स्टेटमेंट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन उसमें स्टेटमेंट वाले थे पैसेज से और बाकी के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली भी उससे पूछे गए थे। तो इंग्लिश का जो लेवल की बात की जाए तो ठीक ठाक लेवल आ रहा है और जो है जो 4 जो ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें जो है सेंटेंस को क्रम से लगाना था और जो
कुछ में जो है सेंटेंस जो थे उनमें से एरर को जो है बताना था कौन सा एरर है, और जो है अरेंजमेंट था, सेंटेंस कम से कम 3 से 4 सेंटेंस जो है वो अरेंज करने थे कि मतलब ABC में से कौन सा जो है क्रम इनका सही होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैथ की बात की जाए तो सेम वैल्यू आपको यही थी, और बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको रियल शेयर किए गए हैं। CDP की बात की जाए तो CDP का जो लेवल बताया जा रहा था अभी तक कि बहुत टफ आ रहा है, CDP इतना टफ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, और जो अभी शाम वाला शिफ्ट का पेपर है वो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।